नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष भजन का भावार्थ लेकर आए हैं, जिसमें गुरु ज्ञान, समरण, ध्यान और आत्मबोध की गहराइयों को समझाया गया है। ये भजन न केवल आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करेगा, बल्कि हमें ध्यान की गहरी विधियों से भी अवगत कराएगा। तो आइए इसे ध्यान पूर्वक सुने और इसके अर्थ को हृदय में धारण करें। आज का भजन। दुखी जान दया करी दाता, शोभन शब्द सुनायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। प्रथम रमज सबज सतगुरु से, आसन पदम जमायो, अहंग को काट स्वान से अजपो, श्वासो श्वास समायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। एड़ा चंदर नाभि पर सुरता, रीचक उल्टो चलायो, पिंगला सूरज उड़द भर पूर्वक, कुंभक ले ठहरायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। जागी जोत भया प्रकाशा, सुखमन ध्यान लगायो, चित्रा बजरा हिता हुवे, भीली मिलकर मंगल गायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। झालर शंख मजीरा बाजे, मनवे सुन सुख पायो, आसन इधर सिधर पियो मिलिया, देही को भान भुलायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। पड़ी चार यार ता ऊपर, निर्भय नगर बसायो, सीमा पार सुधा रस भरिया, नित्य परती वह नायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। प्रताप राम धनीश गुरु साजे, सारो भ्रम भुलायो, ब्रह्मानंद अगम की महिमा, जीव गूंगे गुड़ खायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। इस भजन का भावार्थ। दुखी जान दया करी दाता, शोभन शब्द सुनायो, गोरा जी माने समरन भेद बतायो। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और सच्चे मार्ग की तलाश में होता है, तो ईश्वर कृपा करके उसे सही राह दिखाने के लिए सच्चे गुरु का सानिध्य देते हैं। गुरु हमें सोहम, मैं वही हूँ शब्द का अनुभव कराते हैं, जिससे हमें आत्मा बोध प्राप्त होता है। इस भजन का मुख्य संदेश यही है कि गुरु समरण ध्यान का गूढ़ रहस्य बताते हैं। प्रथम रमज समझ सतगुरु से, आसन पदम जमायो, अहंग को काट सुहान से अजपो, श्वासो श्वास समायो। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से सबसे पहले हमें साधना का सही तरीका समझना पड़ता है। ध्यान के लिए सही मुद्रा आसन आवश्यक होती है, जिससे ऊर्जा स्थिर होती है। अहंकार को समाप्त करके अजपा जाप, बिना बोले मन में चलने वाला समरण को अपनाने से श्वास श्वास में समरण बस जाता है और साधक एक आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करने लगता है। एड़ा चंद्र नाभि पर सुरता, रीचक उल्टो चलायो, पिंगला सूरज उर्द भर पूर्वक, कुंभक ले ठहरायो। यहाँ प्राणायाम की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। एड़ा चंद्र नाड़ी ठंडक देती है और नाभि केंद्र से जुड़ी होती है। पिंगला सूर्य नाड़ी गर्मी उत्पन्न करती है और इससे ऊर्जा प्रवहित होती है। रीचक श्वास बाहर छोड़ना, उल्टी दिशा में चलाकर ऊर्जा का सही प्रभाव किया जाता है। पूरक श्वास भरना और कुंभक श्वास रोकना से ऊर्जा का संतुलन बनता है। इस प्रक्रिया से ध्यान केंद्रित होता है और मन स्थिर होने लगता है। जागी जोत भया प्रकाशा, सुखमन ध्यान लगायो, चित्रा बजरा हिता होवे, भीली मिलकर मंगल गायो। जब साधक अपनी साधना में गहरी उतरता है तो भीतर एक दिव्य प्रकाश जागता है। सुखमनी नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे ध्यान और अधिक गहरा हो जाता है। चित्रा बजरा और हिता नाड़ियाँ भी सक्रिय होकर साधक को उच्च स्थिति में ले जाती है। जब ये दिव्य अनुभव होती है तो अंतर मन में आनंद उत्पन्न होता है और हृदय से स्वतः ही मंगल गान होने लगता है। झालर शंख मजीरा बाजे, मनवे सुन सुख पायो, आसन अधर सधर पियो मिलिया, दही को भान भुलायो। जब ध्यान की उच्च स्थिति प्राप्त होती है तो साधक को अंतर जगत में दिव्य धुनियाँ सुनाई देने लगती है। झालर शंख मजीरा जैसे नाद धुनियाँ भीतर गूंजमान होने लगती हैं।
जिससे अपार सुख की अनुभूति होती है। इस स्थिति में साधक आसन इधर अर्थात स्थिरता प्राप्त कर लेता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर परमात्मा से मिलन का अनुभव करती है। देही का भान समाप्त हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को शरीर से अलग एक दिव्य चेतना के रूप में देखने लगता है। पड़ी चार यार ता ऊपर निर्भय नगर बसायो, सीमा पार सुधा रस भरिया नित परत वहन आयो। इस पंक्ति में 4 उच्च अवस्थाओं की बात की गई है। धारणा, ध्यान, समाधि, तुर्या। धारणा ध्यान को स्थिर करना, ध्यान मन को एकाग्र करना, समाधि पूर्ण ध्यान स्थिति, तुर्या परम अनुभव। इन चारों अवस्थाओं के पार जाकर साधक निर्भयता के नगर में बसता है, अर्थात वो संसार के भय और मोह से मुक्त हो जाता है। सीमा पार सुधारस भरिया का अर्थ है कि साधक भावुकता से परे जाकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। वह नित्य नहाने का अर्थ है कि वो निरंतर इस दिव्य आनंद में स्थित रहता है। प्रताप राम दिनी गुरु साजे, सारो भ्रम भुलायो, परम आनंद अगम की महिमा, जीव गूंगे गुड़ खायो। सच्चे गुरु के आशीर्वाद से साधक के समृत भ्रम समाप्त हो जाते हैं और वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। परम आनंद अगम की महिमा को समझाने के लिए गूंगे की गुड़ खाने का उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही दिव्य आनंद वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता। इसे केवल अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। निष्कर्ष, यह भजन हमें सच्चे गुरु की महिमा और ध्यान योग की गहरी विधियों का परिचय देता है। बिना गुरु के ज्ञान के मन भटकता रहता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर श्वास श्वास में समरण बसाने से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। प्राणायाम और ध्यान से चेतना जागृत होती है और साधक भीतर के दिव्य प्रकाश को देखता है। अंततः व्यक्ति सांसारिक भ्रमों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है, जैसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये भजन और इसकी व्याख्या पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मरण और ध्यान में लीन रहें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।